दूसरे टाइप क्वेश्चन आपको बताना है ना। एक टाइप पहला वाला तो बताया था ना। अब देखो दीर्घवृत्त अति परवलय बता रहा था, तो फर्स्ट कंडीशन वाला बताया था, सेकंड कंडीशन वाला देखो। जब अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो, वाई अक्ष हो। बी पार्ट, जब अनुप्रस्थ अक्ष लिखो, जब अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष हो, जब अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष हो, ऐसे जिसका चित्र बनेगा ये परवलय में एक ही तरफ में चित्र बनता है। हाँ उसमें परवलय में, हाँ एक उसमें एक नाभ होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस इसका निर्देशांक ए ई 0, यस डैश इसका निर्देशांक माइनस, यानी उल्टा लिखते हैं ना, 0 बी ई, इसका क्या होगा 0 माइनस बी ई। ठीक है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चित्र, तो चित्र बना दिए। पहले मानक समीकरण लिखो, मानक समीकरण ये होगा y अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उसमें एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस होता है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, है ना। दूसरा क्या है, चित्र। तो चित्र तो बना दिए, ये देखो, ठीक है। इसकी नेताएं क्या होंगी, बाई बराबर बी अपान ई, तो बाई बराबर माइनस बी अपान ई। चित्र। तीसरा क्या है, केंद्र सी का निर्देशांक क्या हो, 0 0। केंद्र सी के बाद चौथा क्या, नेताओं का समीकरण। हाँ फिर शीर्ष से यहाँ पे बी 0 और प्लस माइनस बी, यहाँ पे बी है, ये बी डैश। फिर क्या बोले थे, शीर्ष अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण बाई एक्स 10 बराबर 0। फिर क्या लिखोगे, अक्ष के समीकरण के बाद अनुप्रस्थ अक्ष बराबर 2b और संयुग्मी अक्ष 2a। नाभिलंब की लंबाई, लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन बी। उत्केंद्रता के लिए ए बी ई में संबंध, उत्केंद्रता के लिए ए बी ई में संबंध। तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इससे उत्केंद्र आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नाभियां। तो यस का निर्देशांक 0 और प्लस माइनस बी ई। नियताओं का समीकरण, नियताओं का समीकरण, नेताओं का समीकरण क्या होगा, बाई बराबर
प्लस माइनस बी अपान वाई बराबर प्लस माइनस बी अपान ई। दो नाभियों के बीच की दूरी। दो नाभियों के बीच की दूरी। ऊपर का मिटा के लिख दें। यस। दो नाभियों के बीच की दूरी। दो नाभियों के बीच की दूरी एस डैश बराबर 2DE। नेताओं के बीच की दूरी। दो नेताओं के बीच की दूरी। अब नेता दो ही होती है, लिखो चाहे दो चाहे ना लिखो। नेताओं के बीच की दूरी भी लिख सकते हो, नाभियों के बीच की दूरी भी लिख सकते हो, दो लिखने की जरूरत नहीं है। नेताओं के बीच की दूरी क्या लिखोगे? 2B अपॉन ई। नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण क्या लिखोगे? y बराबर प्लस माइनस BE। y बराबर प्लस माइनस BE। प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण क्या होता है? वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको संतुष्ट करे ऐसा कोई समीकरण है ना? हाँ, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस sin सेक स्क्वायर है। नहीं, वाई बराबर लिखें बी tan थीटा। बी सेक थीटा। सेक tan। तभी ना यहाँ पे बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट गया। एस बराबर ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना होता है। हाँ। तो बी वाई बराबर बी सेक थीटा, एस बराबर ए tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कट जाएगा माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। संतुष्ट करना चाहिए। यस सर। तो ये प्राचलिक समीकरण है। अभी क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आधारित और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन? 10.4 का यस सर। लिख लेते ना? यस। तो 10.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। राकेश जी का मान लो बड़ा लड़का, लड़की ना होती, लड़का होता तो इसको बायो दिलवाया होती, तो लड़की को मैथ दिलवा दी, इसलिए वो आपको दिलवा दिया मैथ। लड़की को भी दिलवा रहे थे हाँ। करौली में। हाँ, क्या कि मैथ जितने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में बिजी रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ काम करने की। ठीक है, अब जो बिजी रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। की दोनों लड़कियां हैं, दोनों ना एक को काम करती है, सिर्फ पढ़ती हैं तब धोखा आ जाता है। छोटी वाली कौन सी है? कितनी कौन क्लास में? 8th में है। हाँ। वो भी कुछ भी नहीं पढ़ती थी, वो भी मोबाइल से पढ़ती रहती है। हम 11वीं पहुंचे तो काम मोबाइल से पढ़ते नहीं, तो काम मोबाइल से पढ़ती रहती थी। अंकल जी बहुत डांटते हैं, जब जानते हैं ना मोबाइल से पढ़ रही है, बहुत डांटते हैं, तुमको अभी मोबाइल की जरूरत पड़ने लगी, बुक कॉपी लो लगे मांगो। चलो देखो, दिया है अति परवलय वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 के सभी घटक ज्ञात कीजिए। सभी घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी घटक मतलब नाभिलंब की लंबाई, नेताओं का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण। ठीक है, उत्केंद्रता, नाभिलंब, सब कुछ क्या लिखो दिया है। अति परवलय का मानक समीकरण। तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं? 3√3, 3 तिका 9 3 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब समीकरण 1 की तुलना
समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर क्या मिलेगा? बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी बराबर 3, ए बराबर 3√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आ गया नंबर फर्स्ट। क्या निकालेंगे अब? नंबर फर्स्ट क्या निकालेंगे? नंबर फर्स्ट मानक समीकरण हो गया। हाँ सेकंड वो चित्र हो जाएगा। हाँ, सेकंड चित्र बना देते हैं। चित्र बना लो, चित्र विचित्र। चित्र है थोड़ा विचित्र। ये केंद्र 0 0, ये बी हो गया, बी डैश हो गया। यहाँ नाभ यस हुई, यहाँ नाभ यस डैश 0 BE 0 माइनस BE बाई इज इक्वल टू बी अपॉन या बाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। चित्र आ गया। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे? तीसरे में अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष बराबर 2b, 2 गुणे b की वैल्यू क्या? 3। तो क्या हो गया? 6 ना। संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष की लंबाई, इसको क्या लिखेंगे? 2a, 2 गुणे a की वैल्यू क्या? 3√3, 6√3। फिर क्या? अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण बोलो क्या है? बाई अक्ष दस बराबर है शीर्ष, शीर्ष बी का निर्देशांक 0, 0, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई केंद्र भी नहीं बचता नहीं है, दिखावटी है। हाँ दिखावटी है। केंद्र 0, 0। ठीक है, केंद्र। फिर 7 नंबर क्या है? 8 नंबर नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या? 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b। 2 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू क्या? a स्क्वायर वैल्यू 3 a स्क्वायर वैल्यू 27 है, अपॉन b की वैल्यू क्या? 3, 3 नमा 27, 9 दूना 18। बात तो वही है, चाहे 3 9 3√3 के स्क्वायर तो वही है, 3 निकालना 3 27। और वैसे भी पता है आपको a स्क्वायर का मान 27 है। हम देखो a स्क्वायर यहाँ। फिर उत्केंद्रता के लिए ए बी ई में संबंध, उत्केंद्रता के लिए ए बी ई में संबंध, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यही होता है ना। ए स्क्वायर क्या है? 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 27 ना, अब ए स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस 1, 27/9 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1, 27/9 प्लस 9 3 27 ए स्क्वायर, 27 प्लस 9/9 ए स्क्वायर, 27 और 9 9 27 और 9 हो जाएगा 36, 36 9 चौको 36, 4 बराबर 30, ई बराबर रूट, ई बराबर 2, ई बराबर 2।
आपकी अंक आ गई। जानते हो एक से अधिक होती है कि नहीं? यस। ये वाले में कोई भी नाम बना सकते हैं, जैसे BOA। ए ओ बी है, चाहे BOA लिखो, BOC लिखो, चाहे COB लिखो, COD लिखो, चाहे DOC लिखो, बात होगी। बीच में होना चाहिए कोण। अब निकालेंगे नाभियाँ। 9 चौको 36, तो यहाँ पे लिख नहीं रहा है, यहाँ लिखे देते हैं। और यहाँ पे E² बराबर 4, तो E बराबर √4, तो E बराबर क्या हो गया 2। अब क्या निकालेंगे हम? नाभियाँ। इधर का मिटा दें। यस। 3 into 2। तो 10 नंबर यस सर। 0 + -6। नाभियाँ। तो यस का निर्देशांक 0 और ± BE। 0 ± B की वैल्यू क्या थी? इसकी बी की 3। 3 आई की वैल्यू अभी आई 2। 2। तो यस का निर्देशांक क्या है? 0 ± 6। नाभियाँ हो गई। नेताओं का समीकरण। शीर्ष लिखे हैं क्या कि नहीं लिखे हैं? सी से हम लिखे हैं, आप पता नहीं लिख देते हैं ना। लिख दिए हैं। नाभियाँ, नेताओं का समीकरण। नेताओं का समीकरण मेरा आ गया। नेताओं का समीकरण। y बराबर ± B/E। y बराबर ± B की वैल्यू क्या है? 3 और E की वैल्यू 2। तो 2 इधर आए, 2y = +-3, 2y तो माइनस और प्लस 3 बराबर 100। नेताओं का समीकरण। इसका अर्थ ये होगा कि एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, 2y - 3 = 0 एंड 2y + 3 = 0। इसका अर्थ ये है। ठीक है। अब क्या आता है? 12 नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच की दूरी S बराबर 2BE। तो 2B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू क्या है? बी की 3। T की वैल्यू 2। तो 2 3 4 3 12। नेताओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी तो क्या होगा? 2A/E। A की वैल्यू ए की वैल्यू वो है ना 3√3 थी। 3 A की वैल्यू थी, है ना। अभी की वैल्यू क्या होगी? 2 2 कट गया, 3√3 हो गया। यस सर। 14 नंबर। 14 नंबर में क्या लिखोगे? प्राचलिक समीकरण। नहीं, अभी तो और कुछ होता है ना। नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण। लंब का समीकरण। तो y बराबर क्या हो? +- B। y बराबर +- B की वैल्यू क्या थी? 3। I की वैल्यू 2। y बराबर +- y माइनस बराबर प्राचलिक समीकरण। हाँ,